हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक में, टेबल लर्न नहीं होता है या फिर वो राइट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके एग्ज़ाम तक ये टेबल माइंड में फ़िक्स नहीं हो पाता है। तो आज आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल बनाया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, EBC कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखने से पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं ये टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये हमारे टोटल 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को जब हम लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, तो वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहलाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए हमें एंगल की नीड होती है। तो एंगल कौन कौन से यहाँ पे यूज़ होंगे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो एंगल के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हमारे टोटल 5 एंगल हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए अब टेबल बनाते हैं। कौन कौन सा होगा टेबल? सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम 5 ब्लॉक बनाएंगे और हम एंगल को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। ठीक है, और इधर हम वर्टिकली लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। साइन थीटा हम लेंगे, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा टेबल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की वैल्यू को पुट करने का क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हम आपको बता दें कि जब साइन थीटा आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आपको लिखना है। तो आपको एक नंबर लिखना है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 इतना। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम पूरा होल का रूट लेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है ये हमारा साइन थीटा की होगी। ठीक है, और एंगल अलग अलग होंगे जो यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, तो याद रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो हमारा होगा, पहला होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये हमारा हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब हम कॉस थीटा की बात करेंगे। तो कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन का जस्ट अपोजिट करेंगे, मतलब जो हमारा साइन 0 होगा वो हमारा कॉस 90 होगा। ठीक है, तो अपोजिट से लिखेंगे, और जो हमारा साइन 90 है वो हमारा कॉस 0 होगा। ठीक है, तो चलिए हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में 1 √3/2, 1/√2,
1/2 एंड 0। ये हमारा हो गया कॉस की वैल्यू, ठीक है। अब tan की वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, tan जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे और हमारा tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, अगर 0/1 है तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे 1/0 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। tan थीटा साइन अपॉन कॉस 0/1 क्या हो गया, 0, 0/1 0। उसके बाद से 30 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। कैसे हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 1/2 एंड कॉस 30 √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारा जो बच्चा वो 1/√3, ठीक है। इस तरीके से हमारा tan 30 आ गया। ऐसे ही आगे 45, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2, ये हो जाएगा 1, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही tan 60 की बात करेंगे तो √3/2 1/2 2 से कैंसिल √3, ठीक है। और 1/0 को हमने बताया था क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये तो tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें cot थीटा निकालना है तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में हम पुट डाउन कर देंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, ठीक है। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, या फिर cot थीटा आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो tan का रिवर्स कर दीजिए cot में, या तो cos अपॉन साइन कर दीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 0। ये हमारा हो गया cot थीटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे sec थीटा की। तो sec थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। अब cos की वैल्यू को क्या करेंगे, 1/, में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा sec थीटा की वैल्यू। तो चलिए sec थीटा sec 0 1/cos 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। फिर 30 1/cos तो हो जाएगा 2/√3। फिर 45 में 1/√2 को √2 हो गया। उसके आगे हम लिखेंगे 1/2 तो हो जाएगा 2, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कोसेक थीटा लिखना है तो क्या हो जाएगा, या तो इसको लिख सकते हैं क्या 1/sin थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा को, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, या फिर आप सेक थीटा का रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिए तो भी हमारा कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1। तो ये हमारा पूरा टेबल तैयार हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा टेबल समझ में आया होगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और होल रूट ले लेंगे सबका। तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आ गया साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड उसके बाद से कॉस थीटा निकालने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। tan थीटा के लिए साइन अपॉन कॉस, फिर cot थीटा के लिए tan का रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, sec थीटा के लिए हम लिखेंगे 1/cos थीटा और इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। और cosec थीटा के लिए या तो 1/sin थीटा के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर sec थीटा के रिवर्स ऑर्डर को भी लिख सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम निकालते हैं, किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, आप पूरी वीडियो को ध्यान से एक बार 2 बार देखिएगा जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। और आप अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिससे उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम राइट डाउन करते हैं या फिर शॉर्टकट ट्रिक क्या है जिसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।